हम महातीर्थ जिसमें विश्व का प्रथम माता पिता मंदिर बनने जा रहा है, जिसमें कोई स्टैचू मूर्ति ना होकर अपने अपने माता पिता में ही भगवान होने का एहसास करेंगे। इसी संदर्भ में पिछले 12 साल से हम 10 अप्रैल को एक माता पिता पूजन दिवस मनाते हैं, जो अभी आने वाले 10 अप्रैल को मनाया जाएगा, जिसमें हमारे यहाँ भारत के प्रथम वक्ता श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी आ रहे हैं। उसी के संदर्भ में और ये जो मंदिर बन रहा है उसका निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये प्रत्यक्ष आपके सामने है, 2022 में इसका शुरू किया था शिलान्यास, और आज ये काफ़ी हद तक बन करके तैयार हो चुका है। माँ बाप का सत्कार और गौ माता से प्यार, यही है माता पिता गौ धाम का आधार। धरती की दो चीज़ें आज बेचारी होगी, घरों में बैठे बुजुर्ग माता पिता और सड़क पर घूमती गौ माता। इसी उद्देश्य को करने के लिए कि मानव जीवन को जीने के लिए माता पिता जैसे इसके आधार हैं, वैसे ही गौ माता इस मानव शरीर का पालन पोषण करने के लिए साकार है। अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें एक तो मंदिर बनना है, विश्व का प्रथम माता पिता मंदिर। जैसा मैंने बताया, माता पिता ही भगवान मेरे, इनसे बड़ा ना कोई, जो आशीष या दिल से दे दें अवश्य ही पूर्ण होए। इसमें कोई मूर्ति ना होकर अपने अपने माता पिता में भगवान होने का एहसास करेंगे। लगभग 400 देसी गौवंश है यहाँ पर। उसके बाद आगे चल कर के इसमें गुरुकुल की व्यवस्था होगी, एक नेचुरोपैथी सेंटर बनाया जाएगा, और कुछ यहाँ बाकी जो आम सुविधा के लिए जो है मानव जाति के हितकारी जो परियोजना है वो आगे चल करके बनाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, ना आज तक इसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी पहले हुई है, ना कभी आगे इसकी कोई प्लानिंग है। उस दिन विशेष तौर पर हमारे पास युवा पीढ़ी के तौर पर जो है लोगों को, बच्चों को हम बुलाते हैं। 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ आती हैं, जिसमें वो बच्चे आकर के अपने अपने माता पिता की पूजा करते हैं। उनको ये संस्कार जो माता पिता के द्वारा आजकल वो गुम होते जा रहे हैं, उसी को उजागर करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। बच्चों को बुलवा करके उनके माता पिता की पूजा करवाएंगे। सबसे पहले तो नीचे इसके बेसमेंट में एक भंडारा हॉल बन करके तैयार हो चुका है, जिसमें लगभग 2500 बंदे एक साथ बैठ करके भोजन कर सकते हैं। ऊपर इसमें लगभग 2500 आदमियों का सत्संग हॉल बनकर तैयार हो गया, और आगे जैसे जैसे हमारे पास व्यवस्था बनती जाएगी, जैसे जैसे हमारे पास फंड आता जाएगा, वैसे वैसे आगे इसका विस्तार होता जाएगा। हम जनता से क्या अपील करते हैं? हम जनता से यही कहना चाहते हैं, घर घर में माँ बाप का सत्कार हो, गौ माता से प्यार हो। हमारे पास सब प्राइवेट व्यवस्था है, हमारे पास सरकारी किसी तरीके का कोई दूर दूर तक भी कोई व्यवस्था नहीं है। ना कोई सरकार का हमारी तरफ कहीं कोई वो है, और ना ही कोई हमारे पास कोई आता है। हमने तो सब प्राइवेट तौर पे शासन प्रशासन से अभी तक कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद ना हमने कोई प्रयास किए, ना उनकी तरफ से कोई हमें। बिजली का पिछले उड़ा तो चल रही, बिल ही भेज रहे ने, लेकिन बिल मतलब जमा नहीं करा रहे सारे पूरे पंजाब दे विच, लेकिन बिल भेज रहे ने जी। आप माफ कह सकते जी, हाल तक बिल बन करके आ रहे हैं। पंजाब के अंतर्गत काऊ सेक्स 500 करोड़ है, और अभी तक उस काऊ सेक्स में आपको कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं। पंजाब सरकार की तरफ से जैसे भाई साहब ने बताया, बिजली का बिल हम लोग जमा नहीं करा रहे, बट बिजली के बिल आ रहे हैं हमारे पास। इसके अलावा पंजाब सरकार का कोई कॉसेस से या किसी और से हमारे पास कोई पिछली सरकार वेले सानू 5 लाख रुपया, चन्नी सरकार वेले सानू 5 लाख रुपये का एक योगदान मिला। चन्नी साहब जी था, चन्नी साहब ने आपको 5 लाख रुपये दिए? 5 लाख रुपये। उसके बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या दिया? नहीं, कोई हेल्प नहीं। कितना आ रहा है? लगभग 35-40 हज़ार रुपये महीने का जी। अभी टोटल खर्चा इसका कितना आ रहा है? रनिंग खर्चा या वैसे ही रनिंग खर्चा लगभग 15 से 20 लाख रुपए महीने का खर्चा है हमारा जी। तो ये आप कैसे ऑपरेट कर पाते? ये सब लोगों के सहयोग से, दान से, आप सब लोगों के से सेवा भाव। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। टोटल 10 एकड़ ਦੇ ਵਿੱਚ है जी। सेवादार कितने का है? लगभग 35 ਤੋਂ 40 ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਰਹਿੰਦਾ ਟੋਟਲ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਖਾਣਾ पीना सब ਇੱਥੇ जी। 2-3 दफ़ा उन्होंने कई बार इस बात का प्रयास किया भी यहाँ कितना टोटल गौवंश है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो 2-3 दफ़ा कागज़ पत्र मंगवाए उन्होंने, लेकिन किसी तरीके का कोई सहयोग हमारे पास आज तक नहीं। हमारे को किसी सरकार से कोई सहायता ना मिली है जी। और जैसे भाई साहब ने कहा भी कोई निराशता, हम तो जितने भी लोग अंदर आप देख रहे हो, इस ट्रस्ट में जितने भी लोग हैं, वो सब अपने अपने फंड से और लोगों से इकट्ठे किए हुए पैसे से ये सारी व्यवस्था हो रही है। ना हमको उनसे कोई आशा है, ना कोई निराशा है।
हम तो ये चाहते हैं कि ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਲੈਂਡ ਚੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜੀ। ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ 1-2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਇਆ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। कब किया? ਅਸੀਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ अंडर प्रोसेस है, हो रहा कह सकता हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन होगा यहाँ, तो सब ये हमारा उद्देश्य जो है माँ बाप का सत्कार और गौ माता से प्यार की भावना को जन जन तक पहुँचाना है। हम लोग जितने लोग लगे हुए हैं, इसके अलावा हजारों लोग ऐसे हैं जो हमें सहयोग करते हैं इस विचार को विचारधारा बनाने के लिए। हमारा उद्देश्य इसके अलावा ना कोई सरकार में हमारा कोई वो है और ना ही हमको सरकार से कोई निराशा है। हम तो अपने तरीके से अपने प्रयास में लगे हुए हैं कि आज धरती पर 2 चीज़ें बिचारी हो गई, घरों में बैठे बुजुर्ग माता पिता या सड़कों पे घूमती गौ माता। माता पिता परिवार से आम जनता को क्या लाभ है? माता पिता गौधाम से जनता को लाभ नहीं, जनता का अद्भुत उद्धार है कि आज बुजुर्ग इतनी इतनी बड़ी कोठियों में और इतने इतने बड़े साधनों में बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं और बच्चे उनको कोई पूछते नहीं हैं। माता पिता गौधाम का उद्देश्य ये है कि ये एक जागृति पैदा हो कि माँ बाप जिनके कारण हमारे शरीर हैं, जिनके कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उनका मान सत्कार होना ही चाहिए। काऊ सेक्स सरकार द्वारा अभी किसी भी गौशाला को नहीं दिया गया, आप इस पे क्या कहते हैं? नहीं दिया गया, हमने तो कोई प्रयास किया नहीं। हमने तो बता दिया भी हमारे पास तो ना कोई प्रयास है और ना हमें कुछ मिला है, ना हमारे पास इतना समय है कि हम वहाँ जा कर के कोई सरकार के पास अपना जो काम करने में लगे हुए हैं। ये वर्ल्ड लेवल का, विश्व का पहला माता पिता मंदिर जिसमें कोई स्टैचू मूर्ति नहीं होगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अब या तो हम यहाँ बैठ कर के अपने इस कार्य को करें और या फिर हम सरकार के पास बैठ कर ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਗੋਬਰ ਗੋਮੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸੀ ਗਊਵੰਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਗਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਗਊ ਮੂਤਰ ਤੇ ਗੋਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਸੀਂ ਗੋਬਰ ਔਰ ਗੋਮੂਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋ ਅਰਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ